तो लीजिए, वो दिन आ ही गया है जब भारत का आम बजट पेश होना है। लेकिन संसद में वित्त मंत्री का भाषण शुरू होने से बहुत पहले पर्दे के पीछे काफी कुछ होता है। तो चलिए आज उन खास पलों को समझते हैं जो देश की आर्थिक तकदीर लिखने की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आज का दिन बहुत बड़ा है। देश का बजट संसद में पेश होगा और हर किसी की नजरें बस एक ही बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं निकलती हैं। तो आखिर इस बजट में ऐसा क्या है जो सबकी निगाहें इस पर हैं? चलिए शुरुआत करते हैं इसके पीछे की सबसे अहम शख्सियत और कुछ ऐसी बातों से जो इसे बाकियों से अलग बनाती हैं। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये 9वीं बार है जब वो बजट पेश कर रही हैं। आप सोच सकते हैं, इतने लंबे अनुभव का मतलब है कि वो देश की आर्थिक नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और हाँ, एक और बहुत ही दिलचस्प बात है इस बार। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश का बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है। ये एक छोटी सी पर अनोखी बात है ना? तो बजट वाले दिन की सुबह का एक्शन आप समझिए 2 जगहों पर एक साथ चल रहा होता है। एक तो वित्त मंत्रालय में और दूसरा वित्त मंत्री के घर पर। चलिए हम आपको दोनों जगहों का हाल बताते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है वित्त मंत्रालय जहां एक एक करके बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वित्त मंत्री के घर पे एकदम कड़ी सुरक्षा है और उनका काफिला बस निकलने को तैयार खड़ा है। दोनों तरफ माहौल में एक अलग ही गहमागहमी है। चलिए अब जरा वित्त मंत्रालय पर फोकस करते हैं। यहां पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इंतजार और उत्सुकता दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। मंत्रालय के बाहर का सीन देखिए। लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, बड़े बड़े अधिकारी अपनी जगह ले रहे हैं और सबकी आंखों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो रेड कार्पेट। क्योंकि बस कुछ ही देर में यहीं पर वित्त मंत्री बजट के साथ देश को पहली झलक देंगी। वैसे इतने गंभीर माहौल में ना, एक बहुत ही मजेदार बात भी होती है। लोगों में इस बात को लेकर भी खूब चर्चा होती है कि भाई आज वित्त मंत्री कौन से रंग की साड़ी पहनेंगी। ये छोटी सी बात इस पूरे इवेंट में एक पर्सनल टच जोड़ देती है। और अब वो पल आ गया है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां खत्म। वित्त मंत्री का काफिला उनके घर से मंत्रालय के लिए रवाना हो रहा है। ये देखिए, पहला इशारा मिल चुका है। आसपास का सारा ट्रैफिक रोक दिया गया है। इसका मतलब बस अब किसी भी सेकंड वो बाहर आने वाली है। और ये देखिए, गेट खुल गया। बस अब इंतजार खत्म। ये फाइनल सिग्नल है कि काफिला अब निकलने वाला है। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का काफिला अपने आवास से निकल चुका है और इसी के साथ समझिए कि आज के इस बड़े दिन की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। तो अब यहां से आगे क्या होगा? ये सफर भले ही कुछ ही किलोमीटर का है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आगे का प्रोटोकॉल क्या कहता है। तो सबसे पहले काफिला पहुंचेगा वित्त मंत्रालय। कोई 10 मिनट का रास्ता है। वहां पर होगा ट्रेडिशनल फोटो ऑप, जहां मंत्री जी अपनी पूरी टीम के साथ बजट डॉक्यूमेंट्स के साथ पोज करेंगी। इसके बाद काफिला सीधा जाएगा राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति से बजट की औपचारिक मंजूरी ली जाती है। ये सब कुछ बजट स्पीच से ठीक पहले होता है। तो जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरे देश के मन में भी सवाल उठ रहे हैं। इस बजट के पिटारे में आम आदमी के लिए क्या है? क्या मिडिल क्लास को टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? महंगाई से लड़ने के लिए क्या प्लान है? और सबसे जरूरी, नौजवानों के लिए नौकरियों का क्या होगा? सच तो ये है कि इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि ये बजट देश के लिए कितना सफल होता है।